हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम एक नोटिस देखते हैं और ये जीडीसीई के रिगार्डिंग नोटिस है। तो ये नोटिस आने से हमें ये समझ में आता है कि जल्द ही रेलवे अब सब डिवीजन में, सब जोन में जीडीसी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इच्छुक हो रही है या उनकी इच्छा व्यक्त हो रही है, जिससे ये हमें समझ में आ रहा है कि इतनी सारी एग्जाम डेट दी गई है तो हमें ये भी पता चल रहा है कि कंपटीशन का जो लेवल है बहुत हाई होने वाला, कि बहुत सारे ग्रुप डी स्टाफ ने यह फॉर्म भरा है और उन अभ्यर्थियों से या उन छात्रों से या उन एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए हम नोटिस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये नोटिस है हमारे सामने और ये नोटिस निकाला गया है जीडीसी नोटिफिकेशन। देख लीजिए जीडीसी नोटिफिकेशन नंबर RRC SR के अंतर्गत ये जीडीसी 2023 है और डेट इसकी 30/7/2023 को निकाली गई है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिखा क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर द जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम अर्थात GDCE और फिलिंग अप वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज को फिलिंग करने के लिए क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी, मतलब सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट है? जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन 3 और गुड्स ट्रेन मैनेजर इज शेड्यूल्ड एज अंडर। अब देखिए इसमें एग्जाम की डेट वगैरह दे दी गई है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एग्जाम कितने शिफ्ट होने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के हमारे कितने हैं? 6 दिन एग्जाम चलेगा। 6 दिन एग्जाम चलेगा और इसमें 2 शिफ्टों में पेपर चलेंगे, तो मतलब टोटल 12 एग्जाम होने हैं। अब देखिए कैसे कैसे एग्जाम होने हैं। ये पहला एग्जाम का जो डेट दिया गया है 10/6/2024 को पहला है जेई, जो मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आता है, जो स्ट्रीम इनका मैकेनिकल है, ये फॉरनून में। अब देखिए दूसरा है ट्रेन मैनेजर या जिसको हम गुड्स गार्ड बोलते हैं, उनका इसी तारीख को है 10/6/2024 को। इसी प्रकार 12/6/2024 को जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल स्ट्रीम का है। सिविल स्ट्रीम वालों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने किया है, जिनके पास है डिग्री डिप्लोमा जो है वो भर सकते हैं, भरे थे उन्होंने, उनका एग्जाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। और ये गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर का है। 15/6/2024 को देखिए इलेक्ट्रिक स्ट्रीम। अब देखिए ये जो स्ट्रीम वगैरह बता रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई एस्पिरेंट ये सब जो स्ट्रीम वगैरह दी है, अगर इसमें भी आप पॉलिटेक्निक वगैरह कर लेते हैं या बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं, तो आगे चल के बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आप बाय द वे अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन होते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप जब एग्जाम जब होगा डिपार्टमेंटल, तो आप उसमें एलिजिबल तो हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट ग्रुप डी से डायरेक्ट ग्रुप सी का अपर पोस्ट मिल जाएगा जो जेई होता है। ठीक है, आपके अंदर में कम से कम 60-70 आदमी लोग काम करेंगे, आप उनसे काम ले सकते हैं। तो आप एक सुपरवाइजर की तरह कार्य करेंगे, सुपरवाइजर ही बन जाते हैं। अगला देखिए 15/6/2024 को इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वालों के लिए है और ये ट्रेन मैनेजर के लिए। 18/6/2024 को ALP टेक +2 स्ट्रीम है और इसी प्रकार ये ट्रेन मैनेजर है। 19/6/2024 को ALP टेक +2 स्ट्रीम है, जेई मैकेनिकल स्ट्रीम है और ये गुड्स गार्ड का है। और 21/6/2024 को ITI ट्रेड स्ट्रीम का है, ये ALP और टेक है। ठीक है, ये गुड्स मैनेजर या गुड्स गार्ड का है, जो ट्रेन मैनेजर का है। अब देखिए इसमें ये बोला गया है लास्ट में कि अभ्यर्थी किसी भी अगर आपको जानकारी या नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप उसकी ये वेबसाइट दी गई है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करके देख सकते हैं। ये है, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जल्द से जल्द एग्जाम रेलवे कंडक्ट करवाने के मूड में है। पर देखिए अब हमें ये समझना है कि आखिरकार इतनी पोस्ट क्यों दे रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि ओपन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी ना आए, जो पहले से कार्यरत स्टाफ है ग्रुप डी में या ग्रुप सी में, वही उन्हीं के द्वारा अच्छा खासा लोको पायलट और आप सबका ये जो टेक्नीशियन वगैरह है टेक 1 और टेक 2 टेक 3 इस तरीके के जो फॉर्म है वो फिल करा लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टाफ तो है नहीं, ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी स्टाफ से पूरा कोटा हमारा भर दिया जाए। तो अब धीरे धीरे नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा, नोटिस आना चालू हो जाएगा सब डिवीजन और जोन से। तो जल्द से जल्द इंतजार कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या कोई नोटिस आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको जल्द से जल्द सूचित करूंगा। फिर मुलाकात होगी, तब के लिए आप सबसे जय हिंद, वंदे मातरम।